नमस्कार दोस्तों। हम में से आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं शूद्र वर्ण के कि जो रोज़ाना मंदिर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो मंदिर जाते हैं फिर वहाँ पर लात जूते खाते हैं, पिट के भगाए जाते हैं। कुछ जो है जल चढ़ाने जाते हैं सैकड़ों मील से ला कर के वहाँ से भी भगा दिए जाते हैं, बेइज्जती सहते हैं। लेकिन फिर भी लोग हैं कि 100-100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। कुछ लोग हैं कथा भागवत सुनने जाते हैं और वहाँ पर भी इन ब्राह्मण कथावाचकों की लात जूतियाँ खाते हैं, गालियाँ खाते हैं, अपशब्द सुनते हैं, जाति का अपना अपमान भी बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों जी हाँ, यह है ऐसा धर्म जिसको कहते हैं हिंदू धर्म, जिसको कहते हैं सनातन धर्म, और जिसको असल में कहा जाना चाहिए ब्राह्मण धर्म। क्योंकि ये धर्म जो है, जिसे ये धर्म कहते हैं, ये जो है ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाया हुआ है, न कि किसी और जाति के लिए। लेकिन दोस्तों ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन लोगों को, जो बहुसंख्यक जनता है, चाहे वो राजपूत हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे शूद्र हों, इनको जो है इनसे अपनी आजीविका चलाने के लिए इनको जो है जबरन हिंदू बनाए रखना चाहते हैं। बड़े गर्व से कहो हिंदू हैं, ये नारा भी देते हैं। मुसलमानों से जब लड़ाना हो तो मुसलमानों से लड़ाने के लिए, वोट जब पाने हैं तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जाते हैं कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाता है। और ये लोग नहीं जानते कि कौन हिंदू है। दोस्तों असल में हिंदू तो ब्राह्मण है, क्योंकि वही जो है सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, और उस बाकी जातियों को उसका पैर पूजने का, चाहे वो लात घूंसे देता जाए, आपको सब अपमानित करता जाए, जलील करता जाए, जातवादी गालियां देता जाए, लेकिन चूंकि वो सुपर है और वो धर्म का ठेकेदार है, अधिष्ठाता है, संचालक है, धर्माचार्य है, संत है, महंत है, साधु है, सन्यासी है, उसको सारे अधिकार हैं कि बाकी जो ब्राह्मण के अलावा जो जातियां हैं उनको जो है चाहे जैसे वो जलील करे, अपमानित करे, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। क्यों? कि ये शास्त्रों के सम्मत है। शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा कि राजा को कोई अधिकार नहीं है कि चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध करे, कितना ही बड़ा पाप करे ब्राह्मण, लेकिन उसको दंड देने का कोई अधिकार नहीं। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है दोस्तों, सभी स्मृतियों में लिखा है, सभी इनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। दोस्तों बड़ा ताज्जुब होता है कि इन जिन लोगों की इतनी बेइज्जती होती है आज तक जाति के नाम पर, और उनको जो है जाति के नाम पर इतना प्रताड़ित किया गया है हजारों साल से। जैसा कि मोहन भागवत जी सरसंघ संचालक, उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि 2000 साल से इनके ऊपर बड़े जुल्म ढाए गए, बड़े अत्याचार किए गए। अब उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया। लेकिन हमारे लोग हैं, शूद्र बंधु हैं, कि इन बातों को जो है समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, और बड़े अंधभक्त बन करके कथा भागवत सुनने जाएंगे, वहाँ चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, दंडवती करेंगे, प्रणाम करेंगे। और ये साधु सन्यासी जो है बगैर बेखटके के, ये कथावाचक जो है, इनको कोई भय नहीं है, किसी कानून का भय नहीं है, किसी संविधान का इन्हें भय नहीं है, और ना इनको ये है कि हम जो कह रहे हैं अपने ही एक भाई के प्रति, एक इंसान है उसके प्रति जो है ये अपशब्द कह रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसे जलील कर रहे हैं, जो कि यहाँ आकर के हमें दंडवती भी कर रहा है, हमें पैसा भी दे रहा है, हमारी आजीविका भी चला रहा है। लेकिन दोस्तों क्या इनकी देखिए कितने ढीठ हैं ये लोग कि अपने ही भाइयों पर जो है इस तरह के उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं उनका। दोस्तों मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, आप देख रहे होंगे एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है दोस्तों, मैंने भी उसे देखा तो मैं ताज्जुब में रह गया दोस्तों कि किस तरह से ये जो है कथावाचक जो ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि कहते हैं अपने आप को, साधु सन्यासी कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, परमहंस कहते हैं, इन लोगों में जातवाद जो है कितना कूट कूट के भरा हुआ है दोस्तों कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोग जो है अपने मनमानी तरीके से देखिए लोगों की बेइज्जती करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक वाकया जो है औरैया में हुआ, जहाँ जो है एक महाराज हैं जो पंडोखर सरकार बताते हैं, अब सरकार भी तमाम तरह के हो गए,
और ये सरकार जो है पता नहीं क्या लोगों का भविष्य बताते हैं, भूत बताते हैं, पता अपना इनको कुछ आता पता नहीं रहता। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आप देखें पहले, तब मैं बाद में बात करूँगा। सुने दोस्तों। सही से बन लगा। तुम नौवा हो, छत्तीसा, हम बावना है, जाना तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बावन कदम से बैठ जाओ। आओ, जब हम नहीं रहे तब 36 की झलक, जब हम बैठे तो नौ नौ ही रहे, पंडित पंडित रहे। ये दोस्तों आपने सुना कि हम जो है बमना हैं, हम पंडित हैं, तुम नाऊ हो, तुम छत्तीसा हो, तुम बैठ जाओ, मुर्गा बनो। क्या तुम बेतुकी बातें करने आ गए दोस्तों? क्योंकि आपने सोचा कि देखते हम निकले थे गुरु मार का लेंगे है ना, टेस्ट कर रहे थे ना। हाँ सही बता, मुर्गा बन जा, बन मुर्गा। सही से बन मुर्गा। तुम नौवा हो, छत्तीसा, हम बावना है, जाना तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बावन कदम से बैठ जाओ। आओ, जब हम नहीं रहे तब 36 की झलक, जब हम बैठे तो नौ नौ ही रहे, पंडित पंडित रहे। दोस्तों आपने सुना कि हम बमना हैं, तुमसे अंक में बड़े हैं, तुम छत्तीसा हो, तुम नाऊ हो, मुर्गा बन जाओ। हम बामन हैं तो बामन ही रहेंगे, हम पंडित हैं तो पंडित ही रहेंगे। दोस्तों ये सविता सेन समाज का एक युवक जो है रोहित नाम का, वहाँ पहुँचता है औरैया में 12, 13, 14 अगस्त तक। ये पंडोकर सरकार उर्फ जो है ये कोई शर्मा है, पता नहीं कौन सा शर्मा, इसका जो है वहाँ पर लगा था दरबार, और वहाँ कथावाचन कर रहा था। तो ये कुछ अर्जी पर्ची भी निकालता है ये बाबा। अब ये जो है पता नहीं पढ़ा लिखा है या नहीं, इसमें बात करने की तमीज़ नहीं है। ये बाबा ये अपेक्षा करके जाते हैं, हजारों लोग पहुँचते हैं तो ये समझ के पहुँचते हैं, ये अपेक्षा करके पहुँचते हैं कि ये जो कथावाचक है विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, इसके अंदर कुछ इंसानियत होगी, कुछ मानवता होगी, कुछ ये इंसानियत की बातें बताएगा, कुछ धर्म की बातें बताएगा। ये कौन सी धर्म की बातें बताई है? युवक जो है वो सुनने गया या कुछ पूछने गया, उसको बुला लिया और कहा कि तुम हमें आजमाने आए हो यहाँ पर, बन मुर्गा। और तू कहाँ से आया? तू नौवा है, नौवा, छत्तीसा है, हम बमना हैं, हम बामन रहेंगे, हम तुझसे संख्या में आगे रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह की ये देखिए बाबा हैं, ये महाराज सरकार कहते हैं अपने आप को, पंडोकर सरकार, और इनकी बातें सुनोगे तो ये बिल्कुल ऐसा इंसान लगता है कि ये कहीं से भी फूटा अक्षर नहीं पढ़ा है। क्योंकि जरा भी कोई पढ़ा लिखा आदमी होता, चाहे ब्राह्मण होता, चाहे किसी भी कास्ट का होता, किसी इंसान से जो अपने दरबार में आया है और भरे दरबार में उसको मुर्गा बनाना, उसको अपशब्द कहना, उसकी जाति पर छींटाकशी करना, उसको जातिगत रूप में जलील करना, ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ के बाबा हैं? ये कहाँ के साधु संत हैं? ये कहाँ के ब्राह्मण हैं? ये कहाँ के कथावाचक हैं? और ये लोग जो शूद्र हैं फिर भी इतने बेशर्म हैं, ये उनसे भी ज़्यादा पक्के। क्यों जाते हो भाई? अपनी बेइज्जती कराने क्यों जाते हो? तुमको धर्म के नाम पर ये ठगते हैं, छलते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुमसे चढ़ावा भी चढ़ाते, अपने पैर भी पुजवाते हैं और फिर तुम्हें गालियां भी देते हैं। देखिए ये छत्तीसा कहना, नाऊ, ऐसे तो कोई गांव का गंवार भी नहीं कहता है आज का। और ये भरे आम जो किसी युवक को, कोई छोटा मोटा बच्चा भी नहीं था, 30-32 साल का युवक है, उसको मुर्गा बनाता है भरी सभा में। तो बताइए ऐसा दंड तो दंड विधान में भी नहीं है, आईपीसी में भी नहीं है। ये तो ये पुलिस वाले भी नहीं करते चौकी थानों में इतना अत्याचार। उसने बाबा ने बेवजह वो कोई, अरे दर्शन करने गया था तो दर्शन कर लिए उसने, कि पूछ, कि नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, हाँ ये कुछ नहीं पूछने आया है, बस ये हमारी कृपा का पात्र है। कृपा का पात्र ऐसा बना दिया कि तूने मुर्गा बना दिया, उसे बेइज्जती कर दी, उसका जातिगत अपमान कर दिया। लेकिन दोस्तों संज्ञान में लिया, सविता सेन समाज ने इस बात को लेना भी चाहिए था। ये लोग जो है एक नहीं है, ये उदाहरण ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये खुल करके
किसी न किसी जाति को टारगेट करते हैं और ये जो है उनको उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरते रहते हैं, हीन भावना भरते रहते हैं कि देखिए हम सर्वोच्च हैं, हम ब्राह्मण हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो है पूरे ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, क्योंकि सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं। ये कथावाचक, ये पंडे पुरोहित, ये अपने स्वार्थांध में होकर ये प्रलाप करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। ये इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप जो है कथावाचक हैं तो कुछ अच्छी बात भी बताएं, लेकिन नहीं, वहाँ कोई अच्छी बात नहीं बताई जाती। ये फालतू की बातें बताई जाती हैं कि तू फलां जाति का है, तू अमुक जाति का है, तू कृपा मांगने आया है, तू इतना चढ़ा दे और पर्ची बनवा ले। ये सब जो है गरीब लोगों का और इन शूद्र लोगों का ज़्यादा मात्रा में शोषण होता है। वहाँ ब्राह्मण नहीं जाते, जाते हैं इतने नहीं जाते हैं, राजपूत छत्री नहीं जाते, वहाँ जो है वैश्य नहीं जाते इतने, लेकिन ये 75% लोग वहाँ जाते हैं और जलील होकर के आते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस विषय को जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, केवल आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप समझिए कि आप एक इंसान हैं। बगैर धर्म के आपका काम चल जाएगा, लेकिन जो आपका स्वाभिमान है, जो अपमान है, उसके बगैर आपका जीना जो है बिल्कुल ही बेकार है, पशु के समान है। जिस व्यक्ति का मान नहीं, सम्मान नहीं, स्वाभिमान नहीं है, आवत ही हर सैननी नैनन नहीं सने, तुलसी वान जाइए कंचन बरसे में है, रहे मन रहला की भली, जो परसे चितलाए परसत में लो कर सो में दाए। ऐसी जगह पे सोना बरसता हो, वहाँ भी नहीं जाना है आप। वहाँ क्या रखा है, क्यों जलील होने जाते हो? ये लोग जो है अपने ब्राह्मणत्व में ऐसे भरे हुए हैं कि इन्होंने ये धर्म के नाम पर तमाम अधर्म कर रखा है, तमाम हमारा शूद्र जातियों का सदियों से शोषण कर रहे हैं और आज भी करते रहेंगे और कल भी करते रहेंगे, जब तक कि ये शूद्र जो है, शूद्र वर्ण के लोग जितने हमारे SC ST OBC बहुजन भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, ये जगेंगे नहीं। जगिए, अपने को पहचानिए। आपको धर्म की आवश्यकता नहीं है, आपको शिक्षा की आवश्यकता है, आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आपको विज्ञान की आवश्यकता है और आपको धन धरती की आवश्यकता है। उन चीज़ों की ज़रूरत है जो एक इंसान को जीने के लिए ज़रूरत होती हैं। तो दोस्तों पहचानिए, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मत जाइए ऐसे दरबारों में, मत जाइए ऐसे बाबा बाबाओं की शरण में जो आपको जलील करते हैं, मत जाइए ऐसे मंदिरों में जहां आपको जलील होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसान को इंसान समझे, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम लोग जो है आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार रखें, सद्भाव रखें, उदारता रखें, अच्छा व्यवहार रखें। यही जो है आज की मांग है दोस्तों, न कि इन पत्थर पूजा, आडंबर, पाखंड और ये तमाम जो है जहाँ जाकर के आप जलील होते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ना ही ऐसे जातवादी जो साधु संत महंत जो भी हैं, पुजारी आदि हैं, कथावाचक आदि हैं, उनके पास जाने की, फटकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने घर पर रहिए, स्वाध्याय करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा मनुष्य बनाइए दोस्तों, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। निकलिए इस अंधविश्वास से, निकलिए इस पाखंड से, इससे कुछ नहीं रखा है। आपका सदियों से शोषण हुआ है इस धर्म में रह करके। ये ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें आपका जो है शोषण नहीं होता हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें आपका शोषण होता हो। इसके लिए अगर समानता है, उदारता है, बंधुत्व है, भाईचारा है, वो आपका धर्म है दोस्तों। उस धर्म को पहचानिए और वो इंसानियत जहाँ है वो आपका धर्म है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा, और आपको यदि लगता है कि मैं आपके लिए जो है ऐसे ही यह जानकारी भरे प्रसंग लाता रहूं और लाता रहता हूं, और आप मेरे इस काम से थोड़ा भी अगर प्रसन्न हैं, तो मेहरबानी करके आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और लाइक और कमेंट भी करते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। यद्यपि तमाम जो है कमेंट ऐसे आते हैं एक वर्ग विशेष के लोगों के जो मुझे गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, लेकिन मैं कोई चिंता नहीं करता दोस्तों, क्योंकि सत्य की खोज करना, सत्य का प्रचार करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है ज़िंदगी में लाना और दूसरों को भी देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो स्थापित करना समाज में, देश में, ताकि हमारा देश जो है एक सुखद और सुरक्षित और वैज्ञानिक देश बन सके दोस्तों। बताइए, आप आज का प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें और बताएं, उनको सावधान करें,
और इसी के साथ जो है आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।